बहुत बार अष्टदेवम के कार्यालय में लोग आते हैं और कहते हैं कि फला जगह से हमने यज्ञ कराए और उसका लाभ नहीं हुआ। कई बार हमारे विदेशों से भी हमारे पास मेल आते हैं, ईमेल आते हैं, फ़ोन कॉल भी आती है हमारी टीम के पास कि यज्ञ इतने दिनों से करा रहे हैं, कोई लाभ नहीं हुआ। क्या कारण हो सकते हैं? हमने उन लोगों से भी बात की जो यज्ञ करा रहे थे उन लोगों के लिए। एक बहुत बड़ा तथ्य, एक बहुत बड़ा उसमें बात ऐसी उभर के आई कि जो लोग यज्ञ कर रहे थे उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल इस यज्ञ में होना है। उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता कैसी होगी, यह उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्या सामग्री इस्तेमाल होनी है, इस बात की चर्चा हम अलग से करेंगे, लेकिन कैसी करनी है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे उदाहरण स्वरूप यज्ञ का में घी जो प्रयोग किया जाता है एक बहुत बड़ा उसका उपकरण है। यज्ञ का उपकरण घृत बहुत ज़्यादा बड़ा उपकरण है, बहुत महत्वपूर्ण है। घृत का ऐसा प्रयोग हो, हम बाजार से गए घृत लेकर के और यज्ञ में प्रयोग कर लिया, क्या ये उचित है? आज पूरे विश्व में ऑर्गेनिक सात्विक आहार की जोर चला हुआ है, आंदोलन चल रहे हैं। लोग अपने हर तरह के भोजन में ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक आहार का इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या कभी किसी ने ध्यान दिया कि जो घृत हम प्रयोग कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक है कि नहीं? अब मुझे बड़ा क्षोभ है इस बात को बताते हुए कि बहुत बार भैंस का घी यज्ञ में प्रयोग किया जा रहा है। शास्त्र की मर्यादा है कि घृत जो भी प्रयोग हो वो गोघृत होना चाहिए, गाय का घी होना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, बड़े क्षोभ के साथ बता रहा हूं मैं, अधिकतर संस्थाएं जो यज्ञ को संपादन कर रही हैं इस बात को ध्यान दे ही नहीं रही हैं कि घृत भैंस का है कि गाय का है कि ऊँटनी का है कि किसी और जानवर का है। बाजार से गए, घी लेके आए और यज्ञ में प्रयोग कर रहे हैं। अष्टोदेव में हमने हमेशा ध्यान दिया कि यह घी जो होना चाहिए वो गाय का घी होना चाहिए और उसका जो सोर्स है, जो स्रोत है घी का, वो बहुत ही विश्वसनीय होना चाहिए। कोई मिलावट नहीं, शुद्धता एकदम 100% होनी चाहिए। अगर इसकी उपेक्षा करेंगे आप जानते हैं कि फल नहीं मिलने वाला। इसी तरह संविधा की बात करते हैं। संविधा में जो काष्ठ प्रयोग होता है अग्नि प्रज्वलित करने के लिए, कैसा काष्ठ है? हम जानते हैं एक काष्ठ के प्रकार से ही यह निर्धारण होता है कि पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है कि पर्यावरण को लाभ पहुंच रहा है। लेकिन कोई भी लकड़ी, मैं देखा 4 मिलों से लोग आकर के लकड़ियां लगाए दे रहे हैं। पता नहीं किस चीज़ की लकड़ी है, कहाँ से आई है, किसी कुछ पता नहीं है। हम जानते हैं हर यज्ञ के हिसाब से कौन सी लकड़ी प्रयोग होनी है, इसका भी एक शास्त्र है। कैसे वृक्ष का होना चाहिए, इसका भी एक शास्त्र है। आम्र का होगा कि इसका होगा कि अश्वत्थ का होगा, किसका होगा, इसका बहुत बड़ा शास्त्र है। लेकिन हम जो भी लकड़ी कीड़े लगी हुई है, टेढ़ी मेढ़ी जो भी आए उसका यज्ञ में इस्तेमाल कर रहे हैं। फूल कौन से प्रयोग करने, कहाँ से आए, कोई ध्यान नहीं देता है। कौन ध्यान देगा इसका? और फिर चाहिए हमें फल पूरा। हमने एक पूरा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, गुणवत्ता नियंत्रण पद्धति अपने अष्टोदेव में बनाई हुई है और हर चीज़ के मापदंड स्थापित किए हुए हैं। यही कारण है कि जब भी यज्ञ होता है हमें संतोषजनक जो है प्रत्युत्तर मिलता है उस व्यक्ति से जिसके लिए यज्ञ किया गया है। हल्दी कौन सी इस्तेमाल होगी? अष्टोदेव तो हमने ये भी ध्यान दिया कि जो भोजन ब्राह्मण को दिया जा रहा है, उस व्यक्ति को दिया जा रहा है जो यज्ञ का संपादन कर रहा है, वो भोजन गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए।
और लोग जो है यज्ञ की सामग्री का ध्यान नहीं दे रहे हैं। नवग्रह की संविधाएं क्या सही है कि नहीं है, कहाँ से आई हैं? एक जगह मैंने यज्ञ देखा, उसमें कर्पूर जो डाला जा रहा था वो कृत्रिम बन था। कर्पूर वनस्पति घी से बना हुआ, केमिकल से बना हुआ कर्पूर वो प्रयोग कर रहे थे। कर्पूर था ही नहीं हुआ, और फिर आप आशा करते हैं यज्ञ से फल मिले। कौन ध्यान देगा इसका? संस्कृति के संवाहक हम बन रहे हैं, वेदों के ज्ञाता हम बन रहे हैं, और जब यज्ञ करना होता है तो आंखें मूंद लेते हैं, अंधे हो जाते हैं कि क्या सामग्री प्रयोग हो रही है। निश्चित ध्यान दीजिए, निश्चित ध्यान दीजिए। इष्टदेव में जिस तरह ध्यान दिया जा रहा है, हम लोग पूरी तरह 100% जो है ये सुनिश्चित करते हैं कि गुणवत्ता क्या होनी है। आपको निश्चित ध्यान देना है कि जो सामग्री इस्तेमाल हो रही है उसका स्रोत उत्तम होना चाहिए और उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। जो समिधा है, घृत है, जो रोली है, सिंदूर है, जो भी चीज़ प्रयोग हो रही है, पुष्प जो प्रयोग हो रहे हैं, मिष्ठान्न जो प्रयोग हो रहा है, कहाँ से आया है? कहीं असात्विक तामसिक जगह स्थान से तो नहीं आ रहा है? और जो बताया जा रहा है क्या वही है? यज्ञोपवीत जो प्रयोग हो रहा है वह किसी कृत्रिम धागे से बना हुआ है कि सूती है, जैसा होना चाहिए, रेशमी है? कौन ध्यान देगा? तो अगर आप यज्ञ से फल प्राप्त करना चाहते हैं तो एकदम स्पष्ट होना चाहिए आपको कि जो सामग्री इस्तेमाल की जा रही है वह विश्वसनीय होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता संदेह से परे होना चाहिए। नमस्कार।